मेरी बला से ओके गाइस, सो वेलकम टू द डे 20 और लेक्चर हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और हम अपनी बैटरी वाली प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हुए हमने कल बैटरी के प्राइमरी बैटरी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, उसमें हमने ड्राई सेल कर दिया था और ड्राई सेल का फोटो मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया है। ठीक है, और आज हम करेंगे सेकेंड टाइप की प्राइमरी बैटरी, और वो है आपका क्या, बोलो? मरकरी सेल। और जैसे कि मैं हमेशा कल भी मैंने बताया था, जिस तरीके से हम इसे पढ़ेंगे कि आपको तीन बातें पता होनी चाहिए। क्या तीन बातें जो कि हम पढ़ने जाएंगे? सबसे पहला बताओ ऐश, क्या यूजेस, दूसरा एनोड रिएक्शन, और क्या कैथोड रिएक्शन, है ना? और तीसरा इसके अंदर क्या, ओवरऑल रिएक्शन। और तीसरी बात सिंपल शब्दों में क्या, व्हाट इज मरकरी सेल, है ना? आखिर मरकरी सेल है क्या, और इसके अंदर एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा भरा रहता है। ठीक है, गॉट इट? अश्लेषा, आपने कल वाला लेक्चर देख लिया क्या? नहीं सर। बस इतना ही बताना चाहूंगा। देखो, बैटरी एक ऐसी चीज होती है जो दो प्रकार की होती है, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी वो होती है जो कैन नॉट बी रिचार्ज, क्या कैन नॉट बी, जिसको रिचार्ज नहीं कर सकते, जैसे वो सेल वेल जो रिमोट में डालते हो आप, वही सेकेंडरी बैटरी कैन बी रिचार्ज। ठीक है, और इस प्राइमरी बैटरी में दो हैं आपको जो पढ़ने होते हैं, ड्राई सेल जो कि वो रिमोट वाले मैंने कल बता दिए, और आज हम कर रहे हैं मरकरी सेल। मरकरी मतलब बटन सेल्स। बटन सेल देखें, वो छोटे से बटन जैसे होते हैं जो नॉर्मली वीडियो गेम्स और उसमें छोटे छोटे लगाए रहते हैं, रिस्ट वॉच में भी रहते हैं। हाँ, तो वही वाले, तो उसको पढ़ रहे हैं आज हम। होप सो इतने में ही। देखो, ऐसा अच्छा लगता है कि पुराने टॉपिक को इतनी शॉर्ट में फटाफट बता दो और क्लिक भी हो जाए, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो शुरू करें। ये हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है, मरकरी सेल का कहानी। ठीक है, और मरकरी सेल से दिमाग में मेरे पता क्या आ रहा है, वही बटन वाला सेल आ रहा है, वो जो सिल्वर सिल्वर कोटेड उसमें रहता है, वो ऐसे अजीब सा। तो इसमें सबसे पहले तो मरकरी सेल को मैं क्या लिखूंगा, जो बातें मुझे पता है। मरकरी सेल इट इज क्या, प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी, ऐसे समझ लो प्राइमरी सेल है ये। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। हेलो हेलो, सॉरी सॉरी, अश्लेषा आपसे ही बात कर रहा हूँ। प्राइमरी सेल है, फिर कैन नॉट बी रिचार्ज, वही वाली सारी बातें। कोई दिक्कत यहाँ पे? ओके, इसके बाद जैसे कि मैंने बताया व्हाट इज मरकरी सेल में, इससे ज्यादा एज सच कुछ नहीं है, या कुछ होगा तो मैं थोड़ा आगे जाके बता दूंगा। लेकिन सबसे जो काम की बात आपको यहाँ पे लिखनी है वो है आखिर इसमें एनोड क्या होता है। क्या एनोड क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसमें जो एनोड है आपका वो है जिंक कंटेनर। मेरे ख्याल से कल जिसने पढ़ा होगा उसको ही पता होगा, जिंक कंटेनर मतलब वो एक सेल रहता है ना ऐसे यूं करके, वो सिल्वर सा बटन सा। तो जो बाहरी लेयर होती है सबसे, उसको बोलते हैं जिंक कंटेनर। ठीक है, वो जिंक है। उसके बाद अगर मैं सेकंड बात यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ पे जो कैथोड है, कैथोड में लिखना कार्बन। कैथोड में क्या होता है आपका, कैथोड एज अ कार्बन है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो कि सबसे ज्यादा काम की बात है यहाँ पे, जो याद होना चाहिए क्योंकि इसका सबसे बड़ा रोल है यहाँ पे, वो है पेस्ट ऑफ KOH एंड HgO। वेरी वेरी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो, इलेक्ट्रोलाइट क्या है मरकरी सेल का, पेस्ट ऑफ क्या,
ठीक है भाई। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, एनोड एंड कैथोड आर separated by porous paper। ठीक है, लिख दिया है जी। हेलो, हेलो, हाँ, तो देखो इसको थोड़ा समझते हैं जरा। पहले तो प्राइमरी सेल है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आता है, मतलब इट कैन नॉट बी रिचार्ज, इसको दोबारा रिचार्ज वगैरह नहीं कर सकते, इतना तो समझ में आ गया। एनोड है जिंक कंटेनर, ठीक है। अब होता क्या, अगर मैं इसको थोड़ा तोड़ूं यहाँ से, मतलब अगर अंदर की कहानी बताऊं तो ऊपर की तरफ आपका एनोड होता है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में मैं पिक्चर भेज दूंगा। और कैथोड जो होता है वो नीचे की तरफ रहता है, वो रहता है आपका कार्बन, किसका, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो भरा रहता है यहाँ पे इस लेयर में, यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो होता है पेस्ट ऑफ KOH एंड HgO, जो कि याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कल याद है ऐश की पेस्ट, वो क्या था जो हमने वहां लिए थे, वेरी गुड। और ध्यान से सुनना, एनोड एंड कैथोड आर सेपरेटेड बाय पोरस पेपर, मतलब एनोड और कैथोड को एक अजीब से लेयर से सेपरेट करते हैं पोरस पेपर की, ताकि वो रिएक्शन स्टॉप ना हो और आराम से काम होता रहे, ठीक है। तो फिलहाल अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मरकरी सेल में जो तीसरा पॉइंट था, व्हाट इज मरकरी सेल, वो क्लियर हो गया। एनोड क्या होना चाहिए, जिंक का कंटेनर है, और कैथोड क्या है आपका, कार्बन है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपका, KOH और HgO है। बस इतना ही काम की चीज है फिलहाल यहाँ पे। पहला वो क्लियर हो गया, तीसरा डिपार्टमेंट हमारा, चलो मिटा दूंगे, बहुत बढ़िया। फिर हम इसके सेकंड कैटेगरी में आएंगे। निकिता, मैं आपके पास आना चाहूंगा इस चीज के लिए। सेकंड टॉपिक जो हमारा है, कल याद है हमने क्या पढ़ा था, रिएक्शन एट एनोड एंड रिएक्शन एट क्या है ना। तो आइए सबसे पहले एनोड की रिएक्शन देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं। हेलो, हाँ निकिता, एनोड की रिएक्शन दिखा भी देता हूं मैं, क्या पता यहाँ पे हो, दिख रहा है यहाँ पे निकिता आपको, मैं लिखवा देता हूँ बैच से बेहतर रहेगा। देखो कैसे लिखोगी, एनोड की रिएक्शन। अच्छा निकिता, एनोड है, एनोड में क्या होता है बताओ, मतलब पक्का है कि इस वाली जो भी रिएक्शन लिखूंगा उसमें क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन। कैसे होगा आइए देखते हैं, पहले मैं रिएक्शन लिखवा देता हूँ। निकिता लिख दिया, आपको ऐसे लिखना अच्छा लगता है या उस तरीके से कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, काइंड ऑफ। अगर वैसा लिखना चाह रही है तो चाहो तो ऐसे भी लिख सकती है, +2 इलेक्ट्रॉन ना यहाँ से माइनस करके, मतलब हटा के यहाँ लिख दो कि Zn। आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हेलो, ये है ना, जैसे ये अगर आप वैसे लिखती तो शायद इसी रिएक्शन को आप इस तरीके से भी लिख सकती थी कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, प्लस ये जो 2OH नेगेटिव है यहाँ से क्या बन गया, ZnO प्लस, क्या समझ गई ना वो क्या है, वो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने उधर लिख दिया। और क्योंकि इससे थोड़ा सेंस आ रही होगी आपको निकिता कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन किसका हुआ है। देखो जिंक जो कि यहाँ 0 चार्ज का है ना, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े,
है ना निकिता? और वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही क्या बन गया? तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाँ है ना? बाकी वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो OH ने यूज करते हुए अपना, ये OH कैसा है निकिता, यहाँ पे गैस कर सकती हो? हेलो, कैसा है निकिता, गैस कर सकती हो? ना निकिता, वो KOH लिया है ना हमने, KOH का पेस्ट, तो KOH का ये OH नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये इस्तेमाल होंगे पूरी उस रिएक्शन के दौरान। जैसे इसको आप ऐसे समझो ना, आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था, सेल, तो ये आयंस कहाँ थे, वो सॉल्यूशन में ही तो थे ये सारे के सारे। आसान शब्दों में रिएक्शन को प्रोग्रेस करने में हमारी मदद कर रहे हैं, ठीक है नहीं? देख लिया? हाँ, तो देखो ये OH नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन के साथ अपना इसको एक्सेप्ट करके, या जो भी है आपका, ये 2 OH नेगेटिव जो है ना कहीं ये OH नेगेटिव का तो क्या बन गया यहाँ पे, क्या, वाटर। अब देखो वाटर का तो कोई ऐसा कुछ सीन नहीं है, लेकिन बहुत प्यारी बात होने वाली, ये तो है एनोड की रिएक्शन। इसके बाद अगर मैं निकिता कैथोड की बात बताऊं, किसकी बात? कैथोड में देखना, HgO प्लस H2O प्लस 2 electrons gives you ये, लिखो निकिता पहले इससे, लिख दिया? अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कैथोड में क्या होता है निकिता, तो आप बोलोगी क्या होता है? सिर्फ उन पे ध्यान दो निकिता, मैं आपको अगर पहले ही बता रहा हूँ, इतना तो थोड़ा लर्न भी हो जाता है कि भाई जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े और क्या बन गया, Zn2 पॉजिटिव, जो कि O के फॉर्म में है, ZnO। बाकी मैं चीट कोड बताता हूँ कि हमेशा OH का H2O बनेगा और H2O का OH, ऐसे क्रिस क्रॉस, समझ रहे हो? हेलो, या तो मैं बोल रहा हूँ समझा दूंगा या तो याद करवा दूंगा। देखो Hg यहाँ पे किसमें, देखो +2 में है, हाँ है ना? अब वो 2 इलेक्ट्रॉन जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है वो आपका Hg ले लेता है, और आपको जो Hg है वो वापस मिल गया इन द फॉर्म ऑफ 0। तो देखो HgO से ये बन रहा है ना, ये रिडक्शन हो गया आपका, क्या हो गया, ठीक है? यहाँ पे कोई दिक्कत? वहीं यहाँ पे देखो वाटर की अगर मैं बात करूं, पिछली बार अगर आप देखो थोड़ा सा ना अजीब सा एक पैटर्न दिखेगा आपको, एनोड में जो उधर आपके प्रोडक्ट में बन रहा था ना H2 और +2, वो कैथोड में एज अ रिएक्टेंट की तरह यूज हो रहे हैं, दिख रहा है आपको? और इवन ये भी ऑब्जर्व करोगे, एनोड में जो आपका रिएक्टेंट OH था जिसका आप इस्तेमाल कर रही थी, वो ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है कैथोड में। देखो कहने का मेरा मतलब ये है, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए छुपा दूं ये वाली रिएक्शन को, क्योंकि कंफ्यूजन हो रही है 3 रिएक्शन देख के मेरी आंखों को, वो ये है निकिता कि ये देखो ये पिछो वाले ये जो 2 चीजें हैं वो देखो यहाँ यूज हो, यहाँ ये दिख रहा है, और इसका जो रिएक्टेंट है वो मुझे कहाँ दिख रहा है, ये सुनो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है और बहुत गहरी बात बताना चाह रही है निकिता, आप यकीन नहीं करोगे। इसमें एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे आपके मन में आ रहा है वो क्वेश्चन, या मैं बताऊं? ठीक है निकिता, हो क्या रहा था, ये किसी का ना माइक खुला हुआ है या बातचीत हो रही है कहीं, प्लीज जरा। हाँ निकिता, एनोड में देख रहा है आपको, है ना? जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े और Zn+2 बना दिया, मस्त ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है? और कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया के दौरान हमने OH नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करके वहां पे वाटर बना रखा है, दिख रहा है? अब निकिता आपने एनोड में OH जिसका इस्तेमाल किया इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है? हेलो,
इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं अपनी बात को बताऊं, पिछले वाली जो ड्राई सेल वाली जो रिएक्शंस वगैरह हो रही थी ना, वहां ऐसा पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किया वो अगली चीज में दोबारा दिख गया, वहां ऐसा नहीं था। लेकिन यहाँ जो आपने यूज किया इलेक्ट्रोलाइट, वो दोबारा एज अ मेरे को प्रोडक्ट मिल गया इस। हाँ बोलो बोलो। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। अब इससे मैं एक बहुत गहरी बात बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अपनी तीसरी बात पे आ जाओ जिसको हम बोलते थे ओवरऑल रिएक्शन। क्या ओवरऑल रिएक्शन के लिए मैं निकिता क्या करूंगा, इन दोनों को बताओ। हाँ, दो इलेक्ट्रॉन देखो दोनों एंड से ये कट गए, क्या मिलेगा मुझे बताओ? Zn। इवन देखो 2H 2OH भी कट जाएंगे तो Zn। वाटर भी कट रहे हैं, ये मिलाना। थोड़ा सा याद हुई नहीं कितना रिएक्शन। मैं तो इसको ऐसे याद करता हूँ, सच कहूं तो Zn ने दो इलेक्ट्रॉन छोड़े और ZnO बनाया ऐसे करके, और इस रिएक्शन के दौरान OH एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा था, उसने वाटर बनाया। फिर अगली स्टेप में मेरे को इतना पता है HgO का जो है वो रिडक्शन होता है तो वो Hg बनाता है, ऐसे करके याद है मुझे थोड़ा। ठीक है, ठीक है निकिता। सर हाँ जी। सर हाँ, Zn-2 वाली कोई नहीं, बात तो वही पड़ रही है कि -2 और +2 कट जाएगा, वो जो भी है सेम है, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि इस तरीके से दिखाओ तो इट वुड बी अ बेटर कॉल, कंफ्यूजन ना हो ना इसलिए। वो तो मैंने कहा था कि अगर समझ में ना आए तो अपने के लिए -2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख सकते हो, इतना लिखा। अब देखो, अब मैं जरा उस बात पे जो बार बार चीख चीख के चिल्ला रहा था वो समझाता हूं। अगर आपने देखा कि हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया था निकिता, यहाँ पे KOH और HgO है ना। अब अगर आप ध्यान से देखोगी, अगर मैं ये OH नेगेटिव ना लेके मैं इसको चुपचाप KOH ही बोलूं अगर आपके लिए, है ना, तो जो KOH आपने यूज किया वही KOH आपको कैथोड में वापस मिल जा रहा है। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लिखोगे नोट डाल के, इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए रिमेन्स क्या, सेम या कांस्टेंट। भाई जो इलेक्ट्रोलाइट आप इस्तेमाल कर रहे हो वही बाद में कैथोड में वापस मिल जा रहा है मुझे, है ना, जिसका आप इस्तेमाल कर रही हो वही मेरे को कैथोड में वापस मिल जा रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा यहाँ पे क्या रहती है, काफी लंबे समय तक कांस्टेंट रहती है। ठीक है, यही कारण है, अभी मैं बताऊंगा। अगला पॉइंट लिखना, मरकरी सेल हैज सेल पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ 1.35 वोल्ट, जो कि नॉर्मली क्या रहता है, कांस्टेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऐसे ही हमेशा, बट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, अच्छा इसी की वजह से पता क्या होता है निकिता, ड्राई सेल जो होता है ना वो कुछ 2 या 4 महीनों का मेहमान होता है, ज्यादा नहीं।
क्योंकि वहां पे उसके इलेक्ट्रोलाइट समय के साथ साथ क्या होते रहते हैं। हाँ, लेकिन जब आप बटन सेल्स की बात करोगे ना, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मतलब हमने कभी इतना सोचा नहीं, बट ये अगर आप उसमें भी गूगल करके देखोगे तो ये पता लगेगा कि जो मरकरी सेल, सॉरी बटन सेल्स जो होते हैं उनकी लाइफ ज्यादा होती है, 2 साल एज कम्पेयर टू, उनसे तो ज्यादा ही होती है, 2 साल 1.5 साल। घड़ियां थोड़ा ज्यादा लंबे समय तक चलती हैं, रिस्ट वॉचेस जिसमें आपने वो लगाते हो, तो उसका कारण ये है कि जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट खत्म होने का वो जो है वैसे कांस्टेंट रहता है, तो बहुत ज्यादा लंबे समय के बाद फिनिश होता है, या फिनिश नहीं होता, कांस्टेंट रहता है ना इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा, इस वजह से। तो इसलिए 2 3 4 साल तक चल जाते हैं। ठीक है, गॉट इट, आया ना। फिर इसका हाँ मतलब हाँ, फिर उसके बाद होते हैं वो डेड, ऐसे करके काफी, मतलब उनकी लाइफ लॉन्ग थोड़ा ज्यादा रहती है, लाइफ स्पैन। फिर उसके बाद यहाँ पे एक चीज और यूज, अच्छा सॉरी, अगला तो वो हो गया यूजेस, तीसरा पॉइंट है ना। तो ये आप लिखना, एक तो सबसे पहले वॉच, वॉच मतलब घड़ियां जो आप पहनते हो, ठीक है। और सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला हेयरिंग एड्स, हेयरिंग एड जानते हो, इतना ज्यादा हर पेपर में पूछने जाने वाला, विच ऑफ द सेल इज यूज इन हेयरिंग एड्स, ठीक है। तो होता है मरकरी सेल, गॉट इट। और लास्ट पॉइंट है लो करंट डिवाइसेस। लो करंट डिवाइस मतलब जिसमें करंट की अमाउंट क्या होगी, बहुत कम चाहिए होगी, ठीक है। हेलो निकिता, निकिता, ठीक है, आया थोड़ा सा। लो करंट डिवाइसेस मतलब ऐसी डिवाइस जहां पे करंट की अमाउंट या मात्रा बहुत क्या चाहिए। अच्छा, लो करंट डिवाइसेस के लिए, अरे जैसे रिमोट कंट्रोल बैटरीज वगैरह, या जो वैसे होती है ना, जैसे रिस्ट वॉच ही एक अपने आप में वही एग्जांपल है। कौन सा उसमें भयंकर इतने खतरनाक वो देने हैं। यार वो वाली नहीं जिसमें निप्पो वाली लगा रहे हो आप, वो छोटे वाले, समझ रहे हो। तभी तो मैं वॉच बोल रहा हूँ, वॉच से आ रहा है दिमाग में वो मरकरी सेल का, बटन सेल का एग्जांपल। अरे बाबा, लो करंट डिवाइस का एग्जांपल जो आप बोल रहे हो वही है जो ऊपर लिखा हुआ है, सिंपल शब्दों में, कि लो करंट डिवाइसेस कौन है, यही तो है, घड़ी। तो थोड़ा सा आया निकिता मरकरी सेल का थोड़ा सा झोल, कि मरकरी सेल क्या होता है। अगेन प्राइमरी सेल है, कैन नॉट बी रिचार्ज, है नी। इसमें जो एनोड होता है अगेन जिंक है, वही जैसे मेरे ख्याल से ड्राई सेल, कैथोड कार्बन है, वहां पे भी शायद ग्रेफाइट था। हाँ, और क्या बोलते हैं, हाँ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है पेस्ट ऑफ के ओ एच और एच जी ओ, जो कि सबसे काम की चीज है। उसके बाद सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए एनोड और कैथोड की रिएक्शन, है नी। मेरी मानो तो हमेशा ये यार को, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या बनाया, ZnO, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो OH नेगेटिव यूज होता है उससे बन गया पानी, ऐसे। वहीं बेस्ट है इसका उल्टा, यहाँ पे पानी और 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करो, जो कि क्या HgO यूज करेगा वापस Hg मरकरी बना देगा, ठीक है नी, ऐसे करके। फिर लास्ट में इसका जो पॉइंट है कि इसमें अगर आपने देखा जो एनोड में जो OH यूज हो रहा है वही कैथोड में बन जा रहा है वापस, है ना। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा रहती है वो लगभग कहीं ना कहीं कांस्टेंट रहती है ना, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक इसलिए तो क्वेश्चन आता है कि क्यों किसी का जो सेल पोटेंशियल रहता है वो कांस्टेंट रहता है, ऐसे करके। अभी बताऊंगा आगे क्वेश्चन जब हम करेंगे। फिर इसका सेल पोटेंशियल भी बता दिया, और इसका यूज हेयरिंग एड्स और वॉच में, गॉट इट। ठीक है ऐश, ऐसे न्यू चैप्टर भी हो गया और ये भी हो गया।